के ऊपर किया जाएगा। तो जहां एक तरफ बात हो रही है कि टकराव नहीं होगा, लेकिन जिस तरह के हेवी मशीनरी का इस्तेमाल आखिरकार इस प्रदर्शन में किया जा रहा है वो अपने आप में बड़े सवाल खड़े करता है कि आखिरकार मंशा क्या है यहाँ पर मौजूद किसानों की। क्या किसानों की आड़ में जो प्रदर्शनकारी आ रहे हैं वाकई में वो किसानों का हित चाहते हैं? ये एक बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि अगर हित चाह रहे होते तो बातचीत के जरिए मसला हल हो सकता था। कई और रास्ते निकल सकते हैं, अभी भी निकल सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जो मौजूद आंदोलनकारी है वो इस वक्त कूच कर रहे हैं दिल्ली की ओर। तो किसानों ने, आपने देखा कि किस तरह से प्रोक्लेन मशीन का इस्तेमाल कर रहे हैं और प्रोक्लेन मशीन के जरिए किसान अब आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। इसी तरह से उन्होंने जेसीबी मशीन का भी इस्तेमाल कर रहे हैं, जेसीबी मशीन भी लेकर पहुंचे हैं और उसके ड्राइवर के केबिन को पूरी तरह से उन्होंने ढक दिया है। इसमें उन्होंने स्टील प्लेट्स का इस्तेमाल किया है ताकि जो ड्राइवर है अगर वो अंदर बैठा हुआ है तो उसको अगर रबर बुलेट के जरिए रोकने की कोशिश होती है या फिर जो अगर सुरक्षा कर्मियों से रोकने की कोशिश करते हैं तो रोक ना सके। तो यहां पर आप लोगों के नारेबाजी भी सुनिए। यहाँ पर आप देखिए किस तरह से जो किसान हैं, तमाम किसान इस वक्त, और जो तस्वीरें हम आपको थोड़ी देर पहले के दिखा रहे हैं क्योंकि अभी जो लेटेस्ट तस्वीरें हैं वो भी हम आपको दिखाएंगे, लेकिन हम आपको बता रहे हैं कि पिछले एक दो दिन से किस तरह की यहाँ पर तैयारियाँ की गई हैं। और इन तस्वीरों के सामने आने के बाद, कल जब ये तस्वीर सामने आई, कल की तस्वीरें हैं, जब ये तस्वीर सामने आई उसके बाद ही हलचल मच गई काफ़ी ज़्यादा और जो प्रशासन है और ज़्यादा एक्टिव हुआ। और साथ ही जो पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट की ओर से टिप्पणी सामने आई है जिसमें पंजाब पुलिस से सवाल पूछा गया कि आखिरकार कैसे इतनी बड़ी तादाद में ट्रैक्टर ट्रॉलियां हाईवे पर आ सकती हैं, क्योंकि कानूनी रूप से ट्रैक्टर और ट्रॉलियां हाईवे पर नहीं आ सकती हैं क्योंकि ये ट्रैक्टर ट्रॉलियां सुरक्षित नहीं मानी जाती हैं, क्योंकि इनका इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ खेतों के लिए होता है जो बहुत धीरे धीरे कम स्पीड में काम करती हैं। लेकिन जिस तरह से ट्रैक्टर और ट्रॉलियों को लाया गया है वो, और इतने बड़ी तादाद में लाया गया, और जहां पर पंजाब प्रशासन या पंजाब पुलिस की ओर से, पंजाब सरकार की ओर से उन्हें रोकने के लिए कोई कदम नहीं उठाए गए हैं, क्योंकि एक जगह पे इतनी बड़ी तादाद में इकट्ठा नहीं की जा सकती है, हाईवे को ब्लॉक नहीं किया जा सकता है। प्रदर्शन करने के तरीके हैं, लेकिन प्रदर्शन करने का तरीका कभी कतई ऐसा नहीं होता कि वो पूरी तरह से आकर सड़कों को या फिर पब्लिक जो प्लेस है उसको वो हाईजैक कर लें। और ये जो सख्त टिप्पणियां आई हैं उसके बाद पंजाब पुलिस की ओर से थोड़ी थोड़ी कोशिश हो रही है कि वो इस पर कार्रवाई करे। लेकिन एक बार फिर से आप देखिए कि किस तरह से लोहे के शीट्स के जरिए ये प्रोक्लेन मशीन है, इसके केबिन को पूरी तरह से ढक दिया गया है और वहाँ पर, ताकि जो अंदर बैठ के ड्राइवर इसको जब चलाएगा उसके लिए वहाँ पर एक विंडो यानी खिड़की रखी गई है और खिड़की के जरिए वो देखते हुए आगे लेकर जा सकता है। लेकिन ये जो तस्वीरें आ रही हैं ये अपने आप में बड़ा सवाल उठाती हैं कि आखिरकार क्या वाकई में किसान यहाँ पर शांतिपूर्ण ढंग से प्रदर्शन करने के लिए पहुंच रहे थे? थोड़ा और वक्त और उसके बाद देखना होगा कि आखिरकार किस तरह से किसान आगे जाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि किसानों की ओर से शांतिपूर्ण ढंग से आंदोलन करने की जो बात कही जा रही थी वो फिलहाल यहां पर नजर नहीं आ रही है। 4 दौर की बातचीत में सरकार की ओर से चौथे दौर में एक अहम ऑफर दिया गया था जिसमें कहा गया था कि 5 ऐसी फसलें हैं, 5 फसलें सरकार जिस पर एमएसपी देगी, और एमएसपी के साथ साथ तमाम जो सरकारी एजेंसियां हैं जिसमें नेफेड भी है और दूसरे कॉटन कॉरपोरेशन भी है, जो किसानों से उनकी फसल एमएसपी पर खरीदेगी और उसकी गारंटी भी दी जाएगी। 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट भी किया जाएगा ताकि जो किसान जितना भी उपज करेंगे, जैसे 5 जो फसल दी गई थी उसमें मक्का है, दाल है, दाल में भी अरहर दाल है, उड़द दाल है, मसूर दाल है, इसके अलावा इसमें कपास भी है। ये तमाम जो
फसल हैं, इन फसलों को लेकर सरकार की ओर से कहा गया था कि वो पूरी तरह से करार करेंगे और सरकारी जो एजेंसियां हैं वो ये सारा का सारा फसल अपने खरीदेगी और खरीद के साथ तो 5 जो फसल का जिक्र हम कर रहे हैं, 5 फसलें सरकार ने कहा था कि चौथी बातचीत में प्रस्ताव दिया था कि 5 फसल है जो एमएसपी पर खरीदी जाएंगी और 5 जो फसल है जिसमें दाल भी है, जिसमें कपास भी है, मक्का भी है, ये सरकारी जो एजेंसियां हैं पूरी खरीद करेगी, एमएसपी पर खरीद करेगी और इसमें कोई लिमिट नहीं होगी कितनी खरीद करनी है। अगर किसान जितना फसल या फिर जितना प्रोडक्शन करेंगे, पूरा का पूरा प्रोडक्शन वो खरीदा जा सकता है। लेकिन उस प्रस्ताव को किसानों ने पहले कहा कि वो इस पर विचार करेंगे। इसको लेकर पंजाब के मुख्यमंत्री ने भी कहा कि बहुत अच्छा प्रस्ताव दिया गया है जिसके जरिए पंजाब में क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन यानी कि किस तरह से जो वहाँ पर फसल है, फसल के साथ साथ जो पानी की वहाँ पर दिक्कत आ रही है वो समस्या भी दूर हो जाएगी। ये जो सारी बातें सामने आई थी वो कहीं ना कहीं आज के इस कूच के बाद खत्म होती नजर आ रही है और जो किसान हैं बड़ी तादाद में, जो करीब 2000 ट्रैक्टर, शंभू बॉर्डर पर 1200 ट्रैक्टर, उसी तरह से आप सोचिए कि दूसरे बॉर्डर पर 800 ट्रैक्टर लेकर पहुंचे हैं, हेवी मशीनरी लेकर पहुंचे हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या वाकई में किसान बातचीत करने के मूड में और हैं या फिर उनका सिर्फ एक ही मकसद है कि दिल्ली पहुंचा जाए और 2020-21 की तरह एक बार फिर से पूरे दिल्ली को चोक कर दिया जाए, जिस दौरान करीब 1 साल से ज्यादा का वक्त था जब किसान डटे हुए थे और दिल्ली के अंदर हालात खराब हो गए थे, पूरी तरह से दिल्ली के बॉर्डर को चोक कर दिया गया था। क्या एक बार फिर से यही तैयारी हो रही है? और जो तैयारी इस वक्त यहां पर दिख रही है वो अपने आप में बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है। साथ ही एक जो सबसे महत्वपूर्ण चीज यहां पर नजर आ रही है वो है कि सरकार की ओर से जो ऑफर दिया गया है, आखिरकार उस ऑफर को किसानों ने विचार किया या फिर उसके अलावा कोई दूसरे रास्ते निकालने की कोशिश हुई बातचीत के जरिए? क्योंकि जिस तरह से चौथे बातचीत में जब 5 फसलों पर एमएसपी देने की बात सामने आई थी और ये एमएसपी सिर्फ नहीं थी, साथ ही ये कहा गया था कि जो सरकारी एजेंसियां एसकेएम की कल मीटिंग है चंडीगढ़ में 1 दिन की और एसकेएम तय करेगा कि हमको आगे कैसे काम करना है, कैसे आंदोलन करने, क्या बड़ा मूवमेंट करना। तो कोई मतलब बड़ी अहम बैठक होगी? हाँ, अहम बैठक रहेगी और ये फिजिकल रूप से बैठक हो रही है, बहुत दिन बाद में ये बैठक हो रही। एसकेएम के साथ पंजाब के साथ उसमें रहेंगे साथ में? पंजाब की बहुत जत्थेबंदी है तो एसकेएम तो फिजिकल रूप से सभी जत्थेबंदी के लोग उसमें आएंगे, यूपी से भी रहेगी, उसके देश भर से लोग उसमें आएंगे। वहाँ बैठ के 1 दिन की मीटिंग होगी और आगे की रणनीति वहां पर बनाएंगे। तो यहां पर आप राकेश टिकैत को सुन रहे थे जो कह रहे थे कि संयुक्त किसान मोर्चा की एक बैठक होने जा रही है और इस बैठक में तय होगा कि आखिरकार आगे क्या रास्ता तय किया जाता है संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से। संयुक्त किसान मोर्चा के तमाम जो सदस्य हैं पूरे देश से इस बैठक में शामिल होंगे। लेकिन दूसरी तरफ आपको बता दें कि ये जो इस वक्त आंदोलन चल रहा है पंजाब में, इसमें 2 प्रमुख लोग शामिल हैं, जिसमें एक है मजदूर मोर्चा जिसकी अगुवाई कर रहे हैं सवर सिंह पंडेर और दूसरी है संयुक्त मोर्चा किसान नॉन पॉलिटिकल जिसकी अगुवाई कर रहे हैं जगजीत सिंह टलेवाल। ये दोनों जो नेता हैं ये इस वक्त इस आंदोलन के यानी कि जो किसान आंदोलन 2.0 है उसके लीडर्स हैं। अभी तक इसमें संयुक्त किसान मोर्चा जो 2020-21 में शामिल हुआ था या फिर राकेश टिकैत का ग्रुप हो यानी भारत किसान यूनियन हो, वो फिलहाल इसमें शामिल नहीं है। अब दिल्ली गुरुग्राम बॉर्डर पर भी पुलिस ने बैरिकेडिंग कर दी है। तो दिल्ली गुरुग्राम एक्सप्रेस वे पर कई किलोमीटर लंबा जाम इसके चलते लग गया है। किसानों के दिल्ली कूच के मद्देनजर गुरुग्राम में राजौकरी बॉर्डर पर भारी तादाद में पुलिस बल तैनात किया गया है और सिर्फ गुरुग्राम ही नहीं, आज दिल्ली के कई प्रमुख बॉर्डर हैं जो इसी तरह से आज काफी हैवी बैरिकेडिंग की जाएगी जहां पर लंबा जाम लग सकता है। एक बार हम आपको बताते हैं आखिरकार दिल्ली में वो कौन कौन सी जगह होंगी
जिनके ऊपर आज खास तौर पे पुलिस की नजर रहेगी। सिंघू बॉर्डर पर रहने वाला है, जहां पर उसे पूरी तरह से पहले ही बंद करके रखा गया है। टीकरी बॉर्डर भी जो हरियाणा के साथ लगता है, ढासा बॉर्डर भी, इसके अलावा राजौरी बॉर्डर जिसका जिक्र हम अभी कर रहे हैं, साथ ही साथ बदरपुर बॉर्डर, इसके अलावा लिंक रोड बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर, लोनी बॉर्डर और सीमापुरी बॉर्डर। ये तमाम वो बॉर्डर हैं जहां अगर आप इस इलाके से गुजर रहे हैं तो आपको सोचना है, क्योंकि दिल्ली गुरुग्राम एक्सप्रेसवे पर इस वक्त बड़ी तादाद में जो पुलिस की मौजूदगी है और बैरिकेडिंग की गई है किसानों के इस आंदोलन को देखते हुए, किसानों के इस मार्च को देखते हुए, तो वहां पर इस वक्त बड़ी तादाद में पुलिस फोर्स है, बैरिकेडिंग कर दी गई है और कई किलोमीटर लंबा जाम लग गया है। तो ये सबसे बड़ी बात है कि इस वक्त किसानों के आंदोलन को देखते हुए, और हरियाणा पुलिस की एक ट्वीट भी हम आपको बताते हैं। हरियाणा पुलिस की ओर से एक ट्वीट किया गया है जिसमें कहा गया है कि ओनर्स एंड ऑपरेटर्स ऑफ प्रोक्लेन जेसीबी प्लीज डू नॉट प्रोवाइड द सर्विसेज ऑफ योर इक्विपमेंट टू द प्रोटेस्टर्स, प्लीज विथड्रॉ दिस मशीन्स from the protest side. This machine may be used to cause harm to security forces. It's not bailable, it's a non-bailable offense and you may be held criminally liable. यानी हरियाणा पुलिस की ओर से खास तौर पे हिदायत दी गई है यहाँ पर जो लोग या फिर जो कह सकते हैं कॉन्ट्रैक्टर्स हैं या सर्विस प्रोवाइडर्स हैं जिन्होंने जेसीबी मशीन किराए पे दी है या फिर प्रोक्लेन मशीन के इन आंदोलनकारियों को किराए पे दी है, वो तुरंत इनको वहां से हटा ले, क्योंकि इसके जरिए जो फोर्सेस वहां मौजूद है, तो पुलिस के लोग मौजूद हैं, उन्हें जान का खतरा हो सकता है। और अगर ऐसा नहीं होता, अगर इन्हें नहीं हटाया जाता है, तो इसकी जिम्मेदारी उन मशीनों के ओनर्स की होगी जिनके ये मशीन है या जिन्होंने ये मुहैया करवाई हैं। और ये जो काम है और जो जिस तरह से इन्होंने ये मशीन्स दी हैं आंदोलनकारियों को, ये पूरी तरह से गैरकानूनी है और इस गैरकानूनी अपराध के लिए उनके खिलाफ नॉन बेलेबल वारंट यानी गैर जमानती वारंट जारी किया जा सकता है। नॉन बेलेबल ऑफेंस है ये, यानी गिरफ्तारी हो सकती है जिसमें बेल तक नहीं मिलेगी। तो ये बहुत बड़ी बात है जो इस वक्त कही गई है हरियाणा पुलिस की ओर से कि अगर वो किसान या फिर वो लोग जिनके यह मशीन है वो इसे हाईवे से नहीं हटाते हैं और अगर इसका इस्तेमाल किया जाता है पुलिस के खिलाफ, तो ऐसे में उन लोगों के खिलाफ गैर जमानती धाराओं के तहत कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि ये अपराध है और वो भी जिसमें बेल नहीं मिल सकती है यानी जमानत नहीं मिल सकती है। और जो लोग इसके मालिक है यानी जैसी मशीन के जो मालिक है या फिर जो प्रोक्लेन मशीन के जो मालिक हैं या फिर जो इनको किराए पे इसे दे रहे हैं, वो जिम्मेदार होंगे अगर इनका इस्तेमाल इस वक्त इस आंदोलन में प्रोटेस्टर्स की ओर से यानी कि जो आंदोलन कर रहे हैं लोगों की ओर से किया जाता है और इसका इस्तेमाल अगर किया जाता है और इससे अगर नुकसान पहुंचता है, पंजाब से अगर ये लेकर आके बॉर्डर से सीधा हरियाणा की ओर घुसने की कोशिश करते हैं, वहां मौजूद पुलिसकर्मियों पर अगर इसका इस्तेमाल होता है तो उनके खिलाफ जो इसके मालिक हैं, इन मशीनों के जो मालिक हैं, उनके खिलाफ गैर जमानती धाराओं में अपराध दर्ज होगा और उन्हें बेल तक नहीं मिल पाएगी, ये हरियाणा पुलिस की ओर से कहा गया है। साथ ही साथ डीजीपी की ओर से भी, पंजाब डीजीपी की ओर से क्या इस पर कोई कार्रवाई हो रही है कि नहीं हो रही, इस पर भी हम आपको बताएंगे। लेकिन जिस तरह से ट्रैक्टर्स का इस्तेमाल यहां पर हो रहा है और कुछ यहां पर मॉडिफाइड ट्रैक्टर्स भी लाए गए हैं और जिसके जरिए जो बैरिकेड्स हैं उनको हटाया जाएगा। लेकिन ये जो पूरा का पूरा, ये जो पूरी की पूरी तैयारियां की गई है, ये अपने आप में बड़ा सवाल खड़ा करता है कि क्या वाकई में किसान बातचीत के मूड में थे या फिर वो पहले से उन्होंने तय किया था कि बातचीत हम करेंगे लेकिन बातें हम नहीं मानेंगे, जो प्रस्ताव होंगे उनको नहीं मानेंगे। क्योंकि जिस तरह की मशीनें ये लेकर आ रहे हैं, ये मशीनें एक दो दिन में नहीं बन सकती हैं। इनको बनाने के लिए ये पूरी तैयारियां की गई थी कि किस तरह की बैरिकेडिंग्स को हटाने के लिए मशीनों की जरूरत पड़ेगी, कितने हेवी मशीन्स की जरूरत पड़ेगी। और कुछ और तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे, जब तस्वीरों का आप देखेंगे कि किस तरह से ट्रैक्टर्स के पीछे हुक जैसा हुक लगा के, जैसे हुक लगाते हैं, हुक लगा के वो बैरिकेड्स को हटाने के लिए मशीनों का इस्तेमाल करेंगे। और थोड़ी ही देर बाद दिल्ली की ओर कूच करने जा रहे हैं किसान और इन किसानों के साथ बड़ी तादाद में ट्रैक्टर्स मौजूद हैं। सरकार और किसानों में 4 दौर की बातचीत रही है लेकिन बातचीत बेनतीजा रही, क्योंकि एक तरफ किसान अपनी मांगों पर अड़े रहे,
पिछले चौथी बातचीत जो हुई थी वो सकारात्मक लगी थी, क्योंकि पंजाब के मुख्यमंत्री ने खुद आकर जो इस पूरे बातचीत में मध्यस्थता कर रहे हैं और जिसका दावा भी किया जा रहा है आम आदमी पार्टी की ओर से कि पंजाब सरकार या पंजाब के मुख्यमंत्री खुद आगे आकर मध्यस्थता कर रहे हैं किसान और केंद्र सरकार के बीच। ऐसे में सवाल उठता है कि जब खुद मुख्यमंत्री ने आके बात कही थी कि एक अच्छा प्रस्ताव आया है जिसके जरिए पंजाब में जो खेती होती है उस खेती में थोड़ा बदलाव भी आ सकता है, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन हो सकता है, एक ही तरह की नहीं कुछ अलग अलग किस्म की खेती हो सकती है, जिससे पंजाब में जो पानी की समस्या हो रही है, लगातार जो भूतल जल है यानी अंडरग्राउंड वाटर है उसका लेवल नीचे जा रहा है, पानी की जो किल्लत हो रही है, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा धान का जब आप फसल बोते हैं तो पानी की ज़रूरत पड़ती है। तो ऐसे में अगर पंजाब के किसान चावल के अलावा अगर दाल उगाते हैं या फिर वो मक्का उगाते हैं या फिर वो कपास उगाते हैं तो इससे पानी की ज़रूरत कम होगी और साथ ही साथ किसानों को पैसा अच्छा मिलेगा, क्योंकि ज़बरदस्त डिमांड है यहाँ पर इस वक्त दालों की डिमांड इस कदर है कि भारत को लाखों मीट्रिक टन जो दाल है वो देश के बाहर से आयात करना पड़ता है, इंपोर्ट करना पड़ता है। ऐसे में आप सोचिए कि अगर बाहर से आप इतने लाखों टन दाल खरीदते हैं, अगर वही दाल भारत में किसान उगाएं तो ऐसे में ना सिर्फ किसानों को इससे फायदा होगा बल्कि देश को भी फायदा होगा। और यही वजह थी कि चौथे दौर की बातचीत में एक खास प्रस्ताव दिया गया कि 5 ऐसी फसलें हैं जिन पर एमएसपी दी जाएगी और साथ ही साथ 5 साल का करार होगा और जितना भी प्रोडक्शन होगा सारा प्रोडक्शन जो केंद्रीय एजेंसियों के तहत संगठन है वो उनसे खरीद लेंगे, किसानों से खरीद लेंगे। अगर ये भी किसानों को मंजूर ना होती बात तो कोई और रास्ता निकालने की कोशिश होती, बातचीत अगर होती, बातचीत तो की जाती। अगर ये प्रस्ताव एक बार फिर से बातचीत के लिए जाता, अगर सरकार से कहा जाता कि हमें आपका प्रस्ताव मंजूर नहीं है लेकिन हम ये चाहते हैं, फिर क्या ये मसला हल नहीं हो सकता था? क्या बातचीत के जरिए मसला हल करने की कोशिश नहीं हो सकती थी? लेकिन अभी जिस तरह से किसानों ने ये तैयारियां की हैं और खास तौर पर जिस तरह से बॉर्डर पर हेवी मशीनरी लाई गई है, ये बड़ा सवाल है। क्या वाकई में किसान हैं? क्या किसानों के पास इतनी रकम है कि इतना पैसा वो मशीनों को लाने में, मशीनों को मॉडिफाई करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं? इतनी बड़ी तादाद में शील्ड्स बनाए गए हैं, इतनी बड़ी तादाद में गैस मास्क खरीदे गए हैं और कितनी बड़ी तादाद में फेस शील्ड्स खरीदे गए हैं। तो ये जो सारी तैयारियां अपने आप में सवाल खड़ा करते हैं कि जो किसान ये कह रहे हैं कि उन्हें अपने फसल का पैसा नहीं मिलता, उन्हें पैसे की कमी है, गरीब है किसान। तो ऐसे में अगर किसान गरीब है तो फिर यह आंदोलन जो दिखता है, ये आंदोलन वैसा क्यों नज़र नहीं आता? इस आंदोलन में जो नज़र आता है वो है करीब 2000 ट्रैक्टर्स, इस आंदोलन में नज़र आता है जेसीबी मशीनें, इस आंदोलन में नज़र आते हैं प्रोक्लेन मशीनें, इस आंदोलन में नज़र आती है मॉडिफाइड ट्रैक्टर जिसमें बड़े बड़े हुक्स लगाए गए हैं, इसमें नज़र आती है लोहे की शील्ड्स, इसमें नज़र आते हैं लाठी डंडे, इसमें नज़र आते हैं गैस मास्क। ये जो गरीबों के, किसानों का अगर आंदोलन है तो फिर ये तस्वीरें अलग क्यों हैं? क्या किसानों के पास इतना पैसा है कि किसान इस तरह के मशीनों को लाने में, इस तरह के मशीनों को मॉडिफाई करने में लगा सकते हैं? इतनी बड़ी तादाद में ट्रैक्टर ट्रॉलियां लेकर आते हैं जिसमें हज़ारों लीटर डीजल फूंका जाएगा, इतना पैसा कहां से आएगा? कई महीनों तक की तैयारियां की गई हैं, राशन रखा गया है। तो सवाल ये उठता है कि वाकई में अगर किसान ये कहते हैं कि उनको जगह दी जाए आंदोलन करने के लिए तो फिर ट्रैक्टर ट्रॉली लाने की क्या जरूरत है? अगर किसान चाहते तो क्या वो बसों में नहीं पहुंच सकते थे? क्या वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट जिस तरह से ट्रेन है, ट्रेनों के जरिए क्या वो दिल्ली नहीं आ सकते थे? क्या दिल्ली आकर जितना पैसा उन्होंने खर्च किया इन मशीनों को लाने में, ट्रैक्टर्स को लाने में, डीजल भरने में, क्या उस पैसे से किसान दिल्ली में रामलीला मैदान आंदोलन करने के लिए किराए पे नहीं ले सकते थे? क्या वो वहां पर आकर अपना आंदोलन नहीं कर सकते थे? क्या ट्रैक्टर ट्रॉली लाकर ही आंदोलन किया जा सकता है? क्या ट्रैक्टर ट्रॉलियां खड़ी करके दिल्ली के बॉर्डर पर दिल्ली को चोक करके, दिल्ली को घेर कर ही क्या सिर्फ ये आंदोलन हो सकता है? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जो इस वक्त इन तस्वीरों के जरिए सामने आते हैं कि आखिरकार किसानों का मकसद क्या है। 11 बजने जा रहे हैं और आधे घंटे का वक्त बचा है जिसके बाद किसान कूच करेंगे। और सबसे बड़ी बात है कि जो किसान नेता नजर आए, चाहे वो स्वर्ण सिंह पंढेर हो या फिर जगदीश सिंह ढालेवाल हो, वो खुद भी गैस मास्क के साथ नजर आए। उन्होंने गैस मास्क रखा हुआ है, उन्होंने गैस से बचने के लिए आंखों में गॉगल्स लगा के रखे हुए हैं। तो आखिरकार ये तैयारियां कब से थी? क्योंकि इतनी बड़ी तादाद में अगर लोग आए हैं और हर किसी के पास अगर गैस मास्क, फेस शील्ड मौजूद है तो मतलब साफ है कि इनको खरीदा गया है बहुत पहले, क्योंकि एक दिन में इतनी चीजें नहीं खरीदी जा सकती हैं।
और सबसे बड़ी बात है कि आखिरकार जो किसान गरीब हैं, जो अपनी मांगे इसलिए करने आए हैं कि किसानों का कर्ज माफ किया जाए, क्योंकि उनके पास पैसे नहीं है। अगर कर्ज देने के लिए कर्ज जो लिया है, अगर उसके पैसे वापस करने के लिए किसान असमर्थ हैं, तो आखिरकार वो समर्थ कैसे हो गए कि वो इतनी बड़ी तादाद में ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर आ गए, इतनी बड़ी तादाद में वो हेवी मशीनरी लेकर आ गए, इतनी बड़ी तादाद में उन्होंने गैस मास्क और फेस शील्ड तक खरीद लिए। जब कर्ज चुकाने का पैसा नहीं है तो इतना पैसा डीजल के लिए कहां से आया, ये भी बड़ा सवाल है। और इस वक्त हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं दिल्ली से नोएडा और गुरुग्राम की तस्वीरें। आप देखिए, अलग अलग जगह की तस्वीरें आ रही हैं और दिल्ली में जो व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई है, ये आप जो तस्वीर देख रहे हैं इस वक्त, ये गुड़गांव की तस्वीर है। तो गुरुग्राम में आप देखिए और क्या हालात बने हैं, या जो लोग अब फंसे हैं ट्रैफिक में लंबे वक्त बाद। तो आप ये जो देख रहे हैं तस्वीरें इस वक्त, यहाँ पर गुरुग्राम की तस्वीर है जो दिल्ली और गुरुग्राम को जोड़ता है, और ठीक साइबर हब के पास की आप तस्वीर देख रहे हैं। साइबर हब के पास तमाम ऑफिसेज हैं और लाखों की तादाद में लोग यहाँ नौकरी के लिए रोज़ाना पहुँचते हैं। लेकिन जिस तरह से बॉर्डर में बैरिकेडिंग की गई है, किसान आंदोलन के चलते जिस तरह से ट्रैफिक पूरी तरह से चरमरा गई है दिल्ली के अंदर, उसी की एक तस्वीर है कि कई किलोमीटर लंबा ये जाम इस वक्त दिल्ली जयपुर हाईवे पर लगा हुआ है, एक्सप्रेस वे पर लगा हुआ है, और कई किलोमीटर लंबे जाम में हज़ारों की तादाद में गाड़ियां फंसी हैं। अब जिन्हें दफ्तर जाना है वो दफ्तर कैसे पहुंचेंगे, जिनको अपने काम के लिए जयपुर की ओर जाना है वो कैसे अब पहुंचेंगे। कुल मिलाकर एक ही बात है ज्योत्सना, कि ये जो पूरा का पूरा आंदोलन चल रहा है, इसका खामियाजा आम लोगों को भुगतना पड़ रहा है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं अमित, इसमें कोई दो राय नहीं है कि आंदोलन का अगर सबसे ज्यादा कोई खामियाजा भुगत रहा है तो वो है आम जनता। और ऐसा नहीं है कि जो किसान आंदोलन कर रहे हैं वो इस बात से वाकिफ नहीं है। पिछले आंदोलन की अगर बात की जाए तब भी उन्होंने देखा कि आम लोग कितने प्रभावित थे। जिन रास्तों में उन्हें जाने के लिए 1 घंटे का वक्त लगता था, अब घर से 1 घंटा पहले निकल रहे हैं, 2 से 3 घंटे का वक्त लग रहा है, और उसकी बानगी तस्वीरें साफ तौर पर नजर आ रही हैं। अभी कितना बज रहा है, 10:30 बज रहा है, और 10:30 बजे सड़कों पर इतना ट्रैफिक है। ये गुरुग्राम हाईवे की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। बस देखिए, गाड़ियां देखिए, सब फंसी पड़ी हैं, और एक तरफ नहीं, सड़क की दोनों तरफ, यानी कि दोनों लेन्स में जो गाड़ियां हैं वो फंसी हुई हैं। ट्रैफिक की रफ्तार पर ब्रेक लग गया है, और यही हालात रहेंगे आने वाले वक्त में अगर किसान जो अपनी इस बात को लेकर अड़े हुए हैं कि उन्हें दिल्ली कूच करना है, दिल्ली जाना है, वहीं जाके बातचीत करेंगे। मैं तो ये सोच रही थी कि जो किसान संगठन हैं, उनके जो प्रतिनिधि हैं, चाहे हम जगजीत सिंह डल्लेवाल की बात करें, सरवन सिंह पंढेर की तरफ की बात करें, एक का ये कहना है कि जी सरकार कमरे के अंदर कुछ और बात करती है, कमरे के बाहर कुछ और बात करती है। दूसरे का ये कहना है कि हम शांतिपूर्ण प्रदर्शन करना चाहते हैं। अब ये प्रदर्शन कहाँ से शांतिपूर्ण है? अगर आप शांतिपूर्ण प्रदर्शन करना चाहते हैं तो आपको दिल्ली कूच करने की ज़रूरत क्या है? आपको इतनी मॉडिफाइड मशीनों को लाने की ज़रूरत क्या है? आपको अर्थ मूवर्स लाने की, पोकलेन मशीन लाने की ज़रूरत क्या है? जिस तरह से आपने तैयारी की, जो वक्त इसलिए दिया गया था कि सरकार और किसानों के प्रतिनिधि मंडलों के बीच बातचीत हो सके, उस वक्त पर आपने ऐसी तैयारी कर ली कि भाई बातचीत विफल होगी ही होगी, या हम मांगों को मानेंगे नहीं, या कुछ बातें बन नहीं पाएंगी। वो एक नेगेटिव माइंडसेट, वो एटीट्यूड नज़र आ रहा है, और उसी के चलते आपने अपने लिए फेस मास्क की तैयारी कर ली, फेस शील्ड्स की तैयारी कर ली, आपने बड़ी बड़ी शीटें ला ली हैं। और हमने देखा है कि कई बार जब दंगा कंट्रोल करने के लिए पुलिस वो बड़े बड़ी शीट्स का इस्तेमाल करती है, उस तरह की शीट्स आपके पास हैं। आप बड़ी बड़ी मशीनें ले आए हैं, अर्थ मूवर्स ले आए हैं, प्रोक्लेन मशीनें ले आए हैं, और उनको भी आपने मॉडिफाई किया है इस तरीके से। मतलब देखिए कितना स्ट्रेटेजिकली, कितनी प्लानिंग के साथ इन सारी चीज़ों को किया गया है कि आपने पूरा एक कैबिनेट बना दिया है जहां ड्राइवर बैठता है। ये देखिए वहां पे पूरा एक कैबिनेट बना के उसे कवर कर दिया गया है लोहे की शीट से, ताकि किसी भी तरह के अगर असलहे का या रबर गन का इस्तेमाल सरकार की तरफ से किया जाता है, या इन वर्स्ट केस सिनेरियो आंसू गैस के गोले दागे जाते हैं, तो ना वो गैस अंदर तक पहुंचे, ना किसी तरह का ड्राइवर पे कोई असर पड़े, और वो जिस काम और जिस पर्पस के लिए आगे बढ़ रहा है उसमें किसी तरह से कोई खलल ना पड़े। अब टायरों
टायरों की सुरक्षा के लिए देखिए ना कितनी बारीकी से एक एक चीज को ऑब्जर्व करके सारी चीजें की गई हैं। टायरों में संभवतः जो पुलिस है वो फायर कर सकती है, तो उससे बचने के लिए रबर के टायर होते हैं, तो टायर ये पंक्चर देखिए ना हो जाए। मॉडिफिकेशन जो किया गया है खास तौर पे, बिल्कुल इन्हीं तस्वीरों का और उसी मॉडिफिकेशन का जिक्र कर रही हूं। देखिए बैरिकेड्स को तोड़ने के लिए हुक्स लगाए गए हैं, एक नहीं डबल हुक्स वाली मशीनों को लाया गया है। अब आप इन तस्वीरों को देखकर बताइए अमित कि क्यों इंटेंशंस पे सवाल खड़े नहीं होंगे, और इसके लिए पैसा कहां से आया? सारी लड़ाई तो इसी बात की है कि जो किसान गरीब हैं या जिनके ऊपर कर्ज बहुत है उनकी कर्ज माफी की जाए, एमएसपी में फसलों को शामिल किया जाए और साथ ही उनको एक कानून के रूप में गारंटी दी जाए, स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों को लागू किया जाए। सारी लड़ाई पैसे की है। उसके बाद इतना पैसा कहां से आ रहा है इस आंदोलन को फंड करने के लिए, इस मार्च को आगे बढ़ाने के लिए, पुलिस की तैयारियों से निपटने के लिए? अब जब इस तरह की मशीनों का इस्तेमाल होगा तो पुलिस के जवानों को क्या चोट नहीं आएगी? तो क्या डिफेंस में उस तरफ से कोई कदम नहीं उठाया जाएगा? और यही कारण है कि हरियाणा पुलिस की तरफ से ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर यह रिक्वेस्ट की गई है, यह गुजारिश की गई है और एक लहजे में चेतावनी भी दी गई है उन तमाम लोगों को जिनकी ये मशीनें हैं, बड़ी बड़ी अर्थ मूवर्स हैं, ये क्रेन्स हैं, ये प्रोक्लेन हैं, जेसीबी हैं, कि आप कि अगर मशीनें इस्तेमाल हो रही हैं और आप उन्हें पीछे नहीं ले रहे हैं तो आप पर हम एक्शन लेंगे और नॉन बेलेबल कार्रवाई ये होगी, यानी कि फिर आपको बेल भी नहीं मिलेगी। जाहिर सी बात है कि जो तस्वीर आ रही है वो बहुत ही आप कह सकते हैं कि हैरान करने वाली तस्वीर भी है और सवाल भी खड़े करते हैं कि आखिरकार मंशा क्या है। अगर मंशा सिर्फ और सिर्फ शांतिपूर्ण ढंग से आंदोलन करने का है वो तो बिल्कुल ही खारिज हो जाता है। जो तस्वीर आई है, तस्वीरों में जो आप ये मॉडिफाइड किए हुए ट्रैक्टर देख रहे हैं, आप सोचिए कि इन ट्रैक्टर को मॉडिफाई किया गया है, बैरिकेड हटाएंगे किस तरह से, उसके लिए उन्होंने एक स्पेशल हुक तैयार किया है। और ये जो तैयारी है वो एक दिन की तैयारी पहली बात है नहीं, एक दो दिन में इतने बनते नहीं है, इनको बनाने के लिए लंबे वक्त की जरूरत होती है, तो बहुत पहले से ये तैयारी की गई है। ये पहली चीज बिल्कुल क्लियर हो जाती है। दूसरी बात, जब किसान नेता ये कहते हैं कि हम शांतिपूर्ण ढंग से प्रदर्शन करने जा रहे हैं, तो शांतिपूर्ण ढंग से अगर प्रदर्शन करने जा रहे हैं तो लाठी डंडे हथियार और इस तरह के बड़े बड़े इक्विपमेंट्स, ये बड़े बड़े जो मशीनों को मॉडिफाई करके बैरिकेड हटाने के लिए, जिससे चोटें लग सकती हैं। ऐसा नहीं है कि ये जो मशीनें हैं क्या सिर्फ और सिर्फ बैरिकेड हटाएंगी, जब वहां से खींचातानी होगी क्या उससे जो दूसरी तरफ लोग हैं या पुलिस फोर्स है जो कि अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, क्या वो घायल नहीं होंगे, क्या उनके जान को जोखम नहीं होगा जब इस तरह के मशीनों का आप इस्तेमाल करेंगे? सिर्फ यही नहीं, जो ट्रैक्टर जो चलाएंगे क्या उनके ऊपर उनके खतरा नहीं होगा? तो जान खतरे में डालकर, दूसरों की जान भी खतरे में डालकर आखिरकार ये कौन सा प्रदर्शन हो रहा है, ये सबसे बड़ा सवाल है। दूसरी बात यह है कि जिस तरह से किसान नेताओं ने चौथे दौर की बातचीत के बाद सीधा प्रस्ताव ठुकराया और कहा कि वो अपने आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे और वो 11 तारीख को, और वो आज 11 बजे मार्च करेंगे, 21 तारीख को दिल्ली के लिए कूच करेंगे। तो आखिरकार बातचीत की गुंजाइश बची कहां पर, क्योंकि सरकार की ओर से बातचीत तोड़ी नहीं गई है। नहीं तो दिल्ली आके अब क्या बातचीत करेंगे जो वहां पर नहीं हो पा रही, और कैसे ये बातचीत संभव हो पाएगी? अब यहाँ किन किन मुद्दों को लेकर चर्चा की जाएगी? मुझे तो जब बातचीत, मुझे लगा जैसा कि कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा की तरफ से भी कहा गया, देखिए ये जो परेशानी है, ये जो समस्या है किसानों की, इसका समाधान सिर्फ बातचीत है। एक दौर की नहीं तो 2 दौर की, मल्टीपल लेवल की ये बातचीत होगी और बैठ के ही एक दूसरे से बात करके ही समस्या का समाधान निकल सकता है। अब आपकी जो तीसरे दौर की, चौथे दौर की बातचीत हुई, उसमें बात नहीं बनी, तो आपने बोला कि आप दिल्ली कूच करेंगे, तो दिल्ली कूच करके भी तो आप बात करने की ही कोशिश करेंगे, तो भी तो चीजें तभी संभव हो पाएंगी जब बातचीत होगी। तो जो बातचीत यहाँ नहीं हो पा रही है वो बातचीत वहां पे, मतलब प्रेशर बनाने की कोशिश है ये पूरी। जो आपने जब ये बात बोली कि अगर बातचीत करनी है तो अगर यहाँ बातचीत नहीं हो रही तो दिल्ली में जाकर अगर बातचीत ही करनी है तो दिल्ली में जाकर भी तो वही होगा जो यहाँ हुआ है। Exactly. लेकिन क्या मंशा बातचीत करना है दिल्ली जाके, या फिर दिल्ली को एक बार फिर से कहना है कि दिल्ली को घेरना है, दिल्ली को चोक करना है? आप यहाँ बातचीत चाहते हैं कि जंग चाहते हैं? क्योंकि जो तैयारी, तस्वीरें भुलाए नहीं भूलती हैं। ये जो तस्वीर है ज्योत्सना, अभी की भी तस्वीरें हैं, आप देखिए क्या ये जंग करने जा रहे हैं?
क्या वहां पर कोई यहाँ पर किसी ने वहां पर तोप खड़े करके रखे हैं, टैंक रखे हैं कि उनको हटाना है, बैरिकेड हटाना है? अगर सिर्फ और सिर्फ ये मार्च होता, अगर सिर्फ और सिर्फ ये शांतिपूर्ण ढंग से प्रदर्शन हो, तो क्या आपको लगता है कि वहां बैरिकेड लगे होते? क्या वहां पर इतनी बड़ी तैयारियां की गई होती? क्योंकि सबक ली गई है पिछले, जिसका आपने जिक्र किया, उसके बारे में आप बताएं। लेकिन उससे पहले जो ये तस्वीर आ रही है, जिस तरह से हम मशीनें देख रहे हैं, जिस तरह से मॉडिफिकेशन देख रहे हैं मशीनों का, ये तो बताता है कि पिछली बार से भी ज्यादा तैयारी की गई है। देखिए, पिछली बार ट्रैक्टर्स में ये क्रेन लगाकर पूरी की पूरी हुक जोड़ी गई है और ये बैरिकेड्स को हटाने के लिए, क्योंकि कटीले तार भी होंगे, तो कटीले तारों को हटाने के लिए, अगर दिल्ली के बॉर्डर्स की हम बात करें या इन दैट केस शंभू बॉर्डर की भी, खनौरी बॉर्डर की भी हम बात करें, तो आप देख सकते हैं कि वहां पर बैरिकेड्स के ऊपर बार्ब्ड वायर्स लगाई गई हैं, उनको हटाने के लिए ये सारी कोशिशें की गई हैं। अब ये दूसरी तस्वीर आप देखिए, किस तरह जाम की स्थिति बनी हुई है, गाड़ियों की रफ्तार पहले से ज्यादा धीमी हो चुकी है। नेशनल हाईवेज है अमित, यहाँ स्पीड से गाड़ियां चलती हैं। अब गाड़ियों की रफ्तार आप देखिए, हर गाड़ी की रफ्तार पर कहीं ना कहीं ब्रेक लगा हुआ है, कहीं पर एक साइड का रास्ता खोला गया है, कहीं पर ऊपर फ्लाईओवर में वन वे की जगह दी गई है, नीचे वाली सड़क पूरी तरह से बंद है। अब ऐसे में जो हालात पैदा हो रहे हैं, इन दो तस्वीरों को देखकर आप इस पूरे आंदोलन को समझ सकते हैं कि जहां एक तरफ किसान इस बात को लेकर डटे हुए हैं कि वो दिल्ली कूच करेंगे, तो वहीं दूसरी तरफ गुड़गांव किस तरह से ट्रैफिक यहां पर नजर आ रहा है, यहां पर किस तरह से रफ्तार धीमी हो चुकी है, वो साफ तौर पर नजर आ रहा है। पैरामिलिट्री के जवान तैनात हैं, पुलिस के जवानों की तैनाती है, सड़क के किनारे पूरे बैरिकेड्स लगे हुए हैं, उनके ऊपर बार्ब्ड वायर है। और आज तो खास तौर पर खास इंतजाम इस लिहाज से भी किए गए हैं क्योंकि किसानों का ये कहना है कि वो आगे बढ़ेंगे, तो दिल्ली को जोड़ने वाला हर छोटा बड़ा बॉर्डर ब्लॉक कर दिया गया है। अब आप सोचिए कि जो फरीदाबाद से आ रहा होगा या गुड़गांव से आ रहा होगा या गाजियाबाद से आ रहा होगा, उसको कितनी